बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का बड़ा ऐलान। कहा शर्त है पहले 9 मई वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। अगर तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस पाए गए तो माफी मांगूंगा, इन लोगों को पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। जमान पार्क में पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ। बोले जमान पार्क के सिवा कहीं और पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किए। अगर कोई ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बम फेंकने में मुलव्वस है तो उसे सजा दी जाए। माफी गलती की होती है, जुर्म की सजा होती है। वजीर आला मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा अपने मुल्क पर हमले को गलती नहीं दहशतगर्दी कहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी पीटीआई का मशरूत माफी मांगने का बयान समझ से बालातर है। 9 मई को 250 मकामात पर एक ही वक्त हमलों का वाज़े मतलब है कि कहीं साजिश जरूर तैयार हुई। जहां बात नहीं हो सकती बानी तहरीक इंसाफ वहां बार बार सर टकरा रहे हैं। बानी पीटीआई की माफी अगर मगर के सिवा कुछ नहीं। इनके बयान में कोई जान नहीं। 9 मई वाकयात में बुनियादी तौर पर फौज मुद्दई है। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला अब तक ज़ेर इल्तवा है। बानी अवाम का सुख चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठें। राना सनाउल्लाह की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा हुकूमत गिरने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। मुआशी इस्तेहकाम आने तक हुकूमत चलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने सिर्फ 9 मई की सीसीटीवी वीडियो सामने लाने का मुतालिबा किया। वीडियोज लाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो सकती है। हसीना वाजिद तो हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क से निकल गई, मगर पाकिस्तान से कोई नहीं जा सकेगा। बानी पीटीआई ने एक मुजस्मा गिरने पर अपना ईमान बदल लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। कहा बानी पीटीआई बार बार अपना मुवाजना शेख मुजीब से करते रहे। हसीना वाजिद तहरीक इंसाफ में कोई फर्क नहीं, वो भी बैरूनी मदद मांगती रही, ये भी मांगते हैं। पार्लियामान बालादस्त इदारा, कानून साजी का इख्तियार है। सुकम दूर करके कानून को दवाम और तक़वियत बख्शी। पार्टी में शमूलियत के हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला अब तक क्यों जारी नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत उज़्मा से गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। मौक़िफ अपनाया। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। फैसले में मौजूद इबहाम भी दरखास्त का हिस्सा। आजाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर भी एतराज। मौक़िफ अपनाया। पार्टी टिकट जमा न कराने वाले कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। सिर्फ कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ लिखने से उम्मीदवार पार्टी का नहीं हो सकता। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। फरीक़ैन आज शाम फिर बातचीत पर रज़ामंद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा जमात इस्लामी का मुतालिबा ही हुकूमती एजेंडा है। बिजली की कीमत हर हाल में कम करनी है। लियाकत बलोच ने कहा तफसीली मौक़िफ़ हुकूमती टीम के हवाले कर दिया। IPPs के अंधे कुएं में कौमी वसाइल को गर्क किया गया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान का आज आगे की जानिब मार्च का ऐलान। का हमारी तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। सारी सियासी जमातों को जल्द से जुलूस की इजाजत होनी चाहिए। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी एहतजाज जारी। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल ने खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी। इसराइली जारहियत मशरिक़ वुस्ता को लपेट में ले सकती है। गजा में 9 माह से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। सेहूनी रियासत आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। ईरानी वजीर खारिजा का कहना था सलामती काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं लिया, अब इसराइल को जवाब देना जरूरी है। गजा में इसराइली सफाकियत बरकरार। खान यूनिस और गजा सिटी पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। तादाद 39,677 हो गई।
ईरान इसराइल कशीदगी से परवाजें मुतासर, मिस्र की अपनी एयरलाइंस को आज सुबह तेहरान की फजाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत। शजरकारी मुहिम माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद देगी। सब मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाने का ऐलान कर दिया। कराची में लुटेरों को लगाम डालने का मिशन। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब लूट मार करने वालों से मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, मुल्जिमान की शिनाख्त ताहाल न हो सकी। कराची के इलाके गुलशन चौरंगी के करीब फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुल्जिमान सरकारी असलहा भी छीन कर ले गए। एहलकार शब्बीर अहमद शोबा तफ्तीश में तैनात थे। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। एडवाइजरी काउंसिल में 15 अरकान होंगे। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने अबूरी सेटअप की तफसीलात बता दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत की सरबराही के लिए फ्रांस से बांग्लादेश के लिए रवाना। कहा, शेख हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं मिलना चाहिए था, यह हिमाकत है। भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों से ताल्लुकात हैं। मफरूर हसीना के दस्ते राज भी उनके नक्शे कदम पर। बांग्लादेश के बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। मेजर जनरल जियाउल हसन को तैयारे से उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल कर दिया गया। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता क्यों दिया गया? साबिक फौजी अफसरान बरहम। अटॉर्नी जनरल और मरकजी बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर भी मुस्ताफी। हसीना वाजिद पर अमरीका और बरतानिया के दरवाजे बंद। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को अरब ममालिक में पनाह की तलाश। बरतानिया में सफेद फाम नस्ल परस्तों के गिर्द घेरा तंग। 400 शरपसंद गिरफ्तार, 100 पर फर्द जुर्म आयद। साउथ पोर्ट में पुरतशद्दुद मुजाहरों में शामिल 3 अफराद को सजा सुना दी गई। पुलिस की गाड़ी को आग लगाने वाले शख्स को 30 माह कैद। हंगामा राई में मुलव्वस शख्स को 3 साल की सजा। मेडल जीतने का आखिरी मौका, पूरे पाकिस्तान ने अरशद नदीम से उम्मीदें लगा ली। पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी पाकिस्तानी एथलीट का आज बड़ा इम्तिहान। ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में कई नामवर एथलीट से मुकाबला। मेडल जीतना चाहता हूं, कौम दुआ करे। अरशद नदीम का हम वतनों के नाम पैगाम। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ गो। क्रिकेटर्स, हॉकी लेजेंड्स और दीगर खिलाड़ियों की नेक तमन्नाएं। शोबे स्टार्स को भी पाकिस्तानी हीरो से मेडल जीतने की उम्मीद। पेरिस ओलंपिक्स के फैसला कुन मुकाबले, तमगों की दौड़ जारी। क्लाइंबिंग के स्पीड इवेंट में पोलैंड की मर्सिलियो ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मिक्स मैराथन वॉक में सोने का तमगा स्पेन के नाम रहा। यूनानी एथलीट टेंटोक्लो लॉन्ग जंप टाइटल के दिफा में कामयाब। कनाडा की कैमरीन रॉजर्स ने हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया।